सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत दिनों से, एक महीने से इलेक्शन की गहमा गहमी चालू है, आप बेहतर जानते हैं। और सबसे पहले मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, मैं एक आवाम की, मुसलमानों की क़यादत मानता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज़ दिल्ली से गली तक पहुँचाने वाली आप लोग हैं। मैं आपको क़यादत मानता हूँ। पिछले खासदार ने आपको डब्बे डुब्बे कहा था, मगर मैं आपको क़यादत मानता हूँ, क्योंकि आपने औरंगाबाद शहर के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए मेहनत की, जद्दोजहद किए। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आम खास के अंदर एक 8 दिन पहले बहुत सी सभाएं हुई। 10 साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ आए थे, 10 साल के बाद आए। हाँ, बहुत देर 10 साल के बाद आए। उन्होंने कहा था कि मैं हर महीने आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो उन्होंने कहा, नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों ने कहा शेर आया, शेर आया। तो उन्होंने बोला, कहा कि मुझे नारा पसंद नहीं। 10 साल पहले आपको नारा पसंद था? 10 साल पहले नारा पसंद था? आपने हैदराबाद में कहा मैं शेर का बच्चा हूँ, बीरबल बच्चा हूँ। हाँ, और आप बोलते कि मुझे नारा पसंद नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा महाराठवाड़े के अंदर जितने भी दलित, मुसलमान, जितने भी लोग हैं वो मराठे हैं। बोले आप मीडिया वाले हैं, मराठा है, कास्ट है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हाँ, मराठा एक कास्ट है, आप मानते कि नहीं बात को? हाँ, दलित एक कास्ट है, मुसलमान एक कास्ट है। तो उन्होंने किस अंदाज में कहा है? तो मेरा ये सवाल है कि मुसलमान मराठा कहाँ से? हम प्योर मुसलमान है, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मोहम्मद के गुलाम। तो उन्होंने ये बात कही, मैं उसका खंडन करता। दूसरी बात, बैरिस्टर अलाज असदुद्दीन साहब ने कहा कि मैं जो है तो अपने, क्या बोले उन्होंने, अपने, मेरे जहन से निकल गई बात। वो नहीं ना, देखिए ना नासिर सिद्दीकी को देखिए, आप मुझे देखिए। अरे 10 साल से हमने आपको ही देखा। हाँ, आप बोल रहे मुझे देखिए, इम्तियाज जलील को मत देखिए, ना नासिर सिद्दीकी को देखिए। ये उन्होंने कहा क्या नहीं? मानते कि नहीं आप इस बात को? हाँ, मुझे देखिए। अरे हमने जो है तो 10 साल से आपको देख के मुसलमानों ने वोट दिया। हाँ, दिया क्या नहीं? हाँ, मानते इस बात को? मानते कि नहीं? हाँ, और बोले हर महीने होऊंगा, ये इससे पहले 10 साल भी ये बात बोले उन्होंने। हाँ, और सरजमीन है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, आप बोल रहे कि इसकी जय, उसकी जय। हाँ, हम बोलते हैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, हमारा ये बोलना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला इम्तियाज जलील साहब को हम मेरे को वोट दो। हाँ, उनको मत देखो। इन्होंने 10 साल मुसलमानों का सत्यानाश करे। हाँ, करे कि नहीं? हाँ, संभाजी नगर के, ठीक है। आपने कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल है, बाजी खासदार से, आपने कभी पार्लियामेंट में सवाल वो किया? और हम असदुद्दीन अवैसी साहब को देख के वोट नहीं देंगे। मैं आप चैनल के माध्यम से औरंगाबाद, महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा, हम इस नौजवान, ये जो नौजवान शागन के दंगे में शहीद हुआ था, इसका नाम है समीर अस्कर खान। ये नाकारा क़यादत के अंदर ये बच्चा शहीद हुआ। हम इसको देख के, और अपने नवाबपुरे का जो नौजवान है हमारा हाजी, उसको देख के वोट देंगे। क्योंकि मुसलमानों, आपके चैनलों के माध्यम से औरंगाबाद के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा कि ये दोनों नौजवान, ये जो नाकारा क़यादत थी, नाकारा, जब तो ये बच्चे शहीद हुए, हम इनको देख के वोट देंगे। अगर मुसलमानों तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील कर रहा, अगर आपने महम को वोट दिया, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान के अंदर आपका गिरेबान पकड़ के सवाल करेंगे कि आपने इनको वोट क्यों दिया। मैं आपसे पुरजोर अपील कर रहा, ये दोनों बच्चे हशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगे। मुसलमानों, अगर आपने इमाम को वोट दिया तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये समीर सवाल करेगा, वो नवाबपुरे का बच्चा शहीद सवाल करेगा। और एक बात बता दूं आपको मैं, ये बच्चा जब शहीद हुआ था,
अक्षर खान के वालिद साहब 5 बजे आके गए, अभी नहीं आए, आ गए क्या वालिद साहब? आइए 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 आइए। क्या कहा? इम्तियाज जलील को मत देखो, नासिर सिद्दीकी को मत देखो, मेरे को देखो, मगर हम ये समीर मेरा भाई जो शहीद हुआ, वो नवाबपुरे का जो बच्चा शहीद हुआ, ये नाकर क़यादत के अंदर, अगर हम मुसलमानों, मैं ये चैनल के माध्यम से आपको अपील कर रहा हूं औरंगाबाद के मुसलमानों कि अगर आपने एमआईएम को वोट दिया तो ये समीर और वो नवाबपुरे का बच्चा, हमारा शहीद बच्चा, हशर के मैदान में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। तुमने इमाम को अगर वोट दिया नाकर क़यादत को। और आपको एक तुमको खुलासा कर दो, मैं सच्ची बात करता, हवाले के साथ बात करता, ये बच्चा जब शहीद हुआ हमारा भाई, तो घाटी के अंदर ये माजी खासदार लंदन के अंदर था, मैं और हमारे फयाज भाई, अक्सर भाई गवाह है इस बात के, उनके वालिद साहब, हम घाटी दवाखाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, तो प्रशासन से फोन जाता है एक दलाल को, जो मध्य के सेंट्रल का उम्मीदवार है, कि सैयद मतीन और उसके वालिद साहब यहाँ आके गड़बड़ कर रहे, क्या प्रशासन ने गोली मारी, तो एक्सीडेंट में पीछे से पत्थर लगा बोलते, पत्थर लगा। अरे रबड़ की गोली लगी, बच्चा नाजुक था, किडनी में गोली लगी। 1 साल के बाद मैं खान सलीम बेटे को सलाम करता, जावेद कुरैशी को सलाम करता, अफसर खान को सलाम करता, हम थे अक्सर भाई गवाह इस बात के। 1 साल के बाद खाइम हाईकोर्ट गए और उसके पुलिस के ऊपर एफआईआर कराए हमने। दूसरी बात, हमने ऐलान करे कि हम जनाजा जब तक नहीं उठाएंगे जब तक चंद्रकांत खैरे लच्छू पहलवान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम जनाजा सीपी ऑफिस के सामने डोला रख देंगे। तो कहा तो उलमा किराम का फतवा लेना पड़ेगा। मैंने काशिफ उलूम को फोन लगाया, हमने अक्सर भाई गवाह है इस बात के, काशिफ उलूम के मौलाना बोले बिल्कुल एहतजाजन डोला सीपी ऑफिस के सामने रख सकते जब तक हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए। हम रात में सो गए 4 बजे तक, अक्सर भाई हमने काली मस्जिद में नवाबपुरे में खाना खाए और हम गए, हम सो गए। ये 2 आंखें अलग अलग वाक़े बोला, मैं किराड़पुरे के दंगे की और शागन के दंगे की बात हो रहा है, इनकी नाकरा क़यादत की बात कर रहा। हमने कुर्बानियां दिए, हम 14 महीने जेलों में रहे। कुर्बानियां देंगे तो कामयाबी मिलेंगी। हिंदुस्तान आजाद हुआ था, गांधी जी भी 11 साल जेल में रहते अरोड़ा में, कुर्बानियां देना पड़ती। हमने मिलत की नुमाइंदगी करे, जनाजे की बात हुई, डोला रखे। 6 बजे ये माजी खासदार लंदन से उतरता है, अमितेश कुमार के पास जाके वो नवाबपुरे के बच्चों को लिया के बंद कमरे में मांडोली करता है। सुबह 8 बजे में उठा, 11 बजे मौता है। मैंने बोला जनाजा वहां रखेंगे, तो बोले 8 बजे मौत हो गई। मांडोली कर लिए, अरे कौम की दलाली कर रहे तुम। कब तक बेवकूफ बनेंगे कौम को? मेरा सवाल है, अगर ये जितने भी आपके चैनल है, अगर आपको मेरी एक भी बात गलत लग रही है तो आप सवाल कीजिए मुझसे। आपने इतना लेट क्यों कर दिया? खासदार के इलेक्शन भी आ गया था। खासदार के इलेक्शन में मैं जेल में था ना, खासदार साहब ने जेल में डाल दिए थे ना, फडणवीस के उनके अच्छे ताल्लुकात है ना, अच्छा इसलिए अब बाहर है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बाहर है, 1000 अल्लाह पैदा कर देगा पैसा। और जावेद कुरैशी को वोट देना क्यों जरूरी है, अफसर खान को वोट देना क्यों जरूरी है? अरे देखो आज हमारी क़यादत है, हम तुम और हम एक चेहरे साथ में आने वाले, कोई हैदराबाद से नहीं आने वाला मेरे भाई, कोई पूना से नहीं आने वाला, याद रखिए मेरी बात। हमने कुर्बानियां देंगे तो कामयाबी मिलेंगी। अगर और कुछ सवाल है आपके तो पूछिए मेरे से। आम खास में क्या बोले? आम खास में माजी खासदार ने अकबर पे आएंगे, रोशन गेट पे नान खलिया खाएंगे। नान खलिया खाएंगे बोल रहे। अरे भाई नान खलिया मालूम आपको किसका खाना है? औरंगजेब की फौज का खाना था। और औरंगजेब को बोलते गेले मेले, और औरंगजेब की फौज का गाय को खाना खिला रहे? अरे हमारी रिवायत है औरंगाबाद शहर की, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फौज का खाना था करके आज वो चल रहा खाना। तू क्या औरंग पकड़ इसको कहा औरंगजेब वो बात कर रहे। सैयद मतीन एमआईएम में थे जब लाखों लोग उनके भाषण सुनने के लिए जो आमखास मैदान में आते थे, क्या वजह थी एमआईएम छोड़ने की? राज ठाकरे के भाषण में बहुत पब्लिक आती है, अभी आमखास में थी, वोट में तब्दील होना चाहिए, देखेंगे 23 तारीख को रिजल्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। राज ठाकरे के भाषण में बहुत पब्लिक आती, तो अकबर भाई आए थे, पब्लिक आई थी, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। छोड़ा क्या रीजन था? मैंने नहीं छोड़ा, पार्टी ने निकाली मेरे को। क्या वजह हो सकती है इसके बाद? क्या वजह क्या हो सकती है? मैं मिल्लत की इखलास से नुमाइंदगी कर रहा था, मुसलमानों की मोहब्बत थी। तो इनको कान के ऊपर दड़ला के कार्यकर्ता रहे हुए, ये दड़ला के पास, और दड़ला का मामला ऐसा था, कान के ऊपर किसको जान देता है, तो दड़ला गुरु था, तो गुरु का शागिर्द वही करेंगे।
और हम खबर में ठंडे होने वाले लोग आए। 14 महीने की PhD काट लिया, जाके भी आ गया। हाँ, अंडा काटा, यरोड़ा काटा। हाँ, अपने क्या बोलते यरोड़ा अंडा और अथरोड़ काटा, PhD कर लिया। अब काहे में डालता, डाल के बता। सैयद मतीन जेल क्यों गए थे? कौन कौन किसकी साजिश थी इसके पीछे? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन साजिश थी। दो टोक बोलता मैं। चिरंजीव प्रसाद साहब ने जब महानगर पालिका में अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने विरोध किया, अटल बिहारी श्रद्धांजलि का, मैंने सिर्फ इतना कहा कि महापौर साहब मेरा इसके ऊपर विरोध दर्ज कर लीजिए, क्योंकि हम बाबरी मस्जिद भूले नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काटजू साहब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सैयद मतीन ने जो बोला है उसका संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद चिरंजीव प्रसाद धिंगाना हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेना की गवर्नमेंट थी, एक मामूली कारपोरेटर प्रधानमंत्री के बारे में बोला, बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बोला, बोलूंगा मरते दम तक बोलूंगा, खबर में ठंडा होऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद चिरंजीव प्रसाद साहब ने कहा कि हम आपके कारपोरेटर पे MPD लगा रहे, नियम अनुसार कार्रवाई करो। डाले MPD पे, अबू आसिम घोड़ेकर अल्लाह ने 40 दिन में छुट के आया। न्यायपालिका ने मेरा MPD रद्द किया। मेरे पे राजकीय गुने हैं, मेरे कौम मिलत के गुने हैं। आप मीडिया वाले गैलरी में बैठते थे, आप बेहतर जानते। हाँ, उसके बाद राजकीय गुनों में नहीं जमा तो एक झूठे केस में फंसाए। CID के इंक्वायरी के ऑर्डर हो चुके इंशाल्लाह। CID के इलेक्शन के बाद CID के ऑर्डर हो चुके। आवाज सिटी चौक पुलिस स्टेशन से जा चुका CID का। 11 कारपोरेटर उसके अंदर बेदखा होने वाले हैं। मैम के 11 कारपोरेटर। मैं ठीक है, लोगों ने बोले इनके वो आए, ये आए, वो आए। मेरे को उनके जाती मामलात में कोई लेना नहीं। हम सियासी बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, उनके जाती बात में क्या करने का करन दो, मगर हम सियासी बात करेंगे। तुमको जलन हसद का शिकार हो गए। हाँ, तुम क्या समझ रहे 14 महीने मेरे को अंडे में रख के जेल में रख के मैं खामोश बैठने वाला? मैं भी नहीं खामोश बैठूंगा। जितने भी कौम के इखलास से अगर अपने दिल में इखलास है, अल्लाह ताला बोलता हम तुमको कामयाबी देंगे। हमारा ईमान ये है, ईमान का तकाज़ा। सुरक्षा दी गई ऐसा मालूम पड़ा है। ये क्या है शेख साहब, सुरक्षा देगी? अब क्या वजह है तो आप बेहतर जानते। हाँ, अब क्या अच्छा किसको किसको अब वो CP साहब से पूछो। अब CP साहब ने पुलिस प्रोटेक्शन दी मेरे को 24 पाई। किसको? पुलिस कमिश्नर साहब से आपने विनती करे होंगे ना कि मुझे देवबंद के बंदोबस्त। हाँ, तो MIM से खतरा है ना। महाराष्ट्र में सुपारी देने को बैठे तो महाराष्ट्र में सुपारी भी लेने को तैयार नहीं है मेरी कोई। वो बोलता वो देने जा गए, एक बंदे का नाम नहीं बोलता जिसके पास दिए। हाँ, नाम नहीं बोलता मैं उसका, तो बोलता सैयद मतीन कौम का अंदर दे, चल छोड़िया ऐसे निकल जाए, ऐसे आएगा लिया। मैं नाम नहीं बोल सकता उसका आपको। हाँ, तो दिए सुरक्षा मेरे को क्यों दिए भाई सुरक्षा? डे नाइट की दिए, वो भी रात की भी दिए, सुबह की दिए, 23 तारीख तक रिजल्ट तक। हाँ, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो है तो मध्य की जो जोरा साहब को और उधर से पूर्व से डॉक्टर को समर्थन किया है, ठीक है ना? उनकी तायद करेंगे नहीं क्या? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी उलमा इकराम हमारे सर का ताज है। इख्तलाफात हो सकते, खिलाफ रहना हराम है। इख्तलाफ जायज़ है, खिलाफ रहना हराम है। मौलाना सज्जाद नोमानी उलमा है, बहुत सारे उलमा इकराम। अब औरंगाबाद के उलमा इकराम ने जावेद कुरैशी साहब को सपोर्ट किया। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है मेरी नुमाइंदगी को हिंदुस्तान में बताने का, तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी हिंदुस्तानी महाराष्ट्र बार में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मेरे चाहने वाले हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि पूर्व के अंदर अफसर खान को, मध्य के अंदर जावेद कुरैशी को मैं समर्थन का ऐलान करता हूं और मेरे चाहने वालों से अपील करता हूँ। सवाल कीजिए। आप जो है कौम के हमदर्द हैं, बहुत बड़े। आपने इतने दिन तक राजनीति से क्यों दूर रहे? आप कौन दूर है? बीच में आप आया भी नहीं, कुछ आपका न्यूज में आया, कुछ में आया। कौन बोलता नहीं है? कौन बोला? ये अथर पे गवाह है, अपने अल्ताफ है, अल्ताफ बे भी नहीं है पे, कोई सब गवाह है। अब सबक रहे नहीं था, सबक रहे नहीं ना, सबक रखा था। सबक रहे में आप लोग गैलरी में रहते, आप कुछ मसला आया, अच्छे टाइम में तो नहीं आता, मैं बुरे टाइम में बराबर खड़े हो जाता। कोरोना काल में आपने देखे होंगे, बेहतर जानते आप कोरोना काल में। प्रदीप जायसवाल ने बयान दिया है औरंगजेब वाली खबर के बारे में, क्या कहेंगे? बोले वो क्या करता है, करके बताना पड़ता है। बोले वो क्या है? हमने तो सभागृह में करके ही बताया, मार भी खाए, मारे भी हमने। मानते कि नहीं बात को आप इस बात? और हमने आज अब एक खास बात, डेवलपमेंट की बात पे आ जाओ। डेवलपमेंट की ये तो हो गई। मैं आपको 5 साल आपने देखे, मैं स्टैंडिंग कमेटी में 2 साल मेंबर था,
मानते हैं आप बात को। मैंने ग्रीन बेल्ट से मुराद है, मैंने सभागृह में महापुर साहब को बोला था ग्रीन बेल्ट उस चीज को मानता। मौलाना आजाद चौक से रोशन गेट, चंपा चौक, चेलीपुरा, शाह बाजार, बुड्डी लेन, महानगर पालिका, मोनूज होटल, टोनाल से अपने आरिफ कॉलोनी रोड, टोनाल से मकई कोट रोड, मैंने बहुत लड़ाई रोड के लिए। 200 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से मंजूर है, फडणवीस ने मंजूर करा, सीएम था, अपने इम्तियाज जलील का बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जो भी है XYZ, हाँ, 200 करोड़ रुपए मंजूर करा। हाँ, मैंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को बोला, गजानन बारवाल थे, मैंने बोला 50 लाख रुपए ग्रीन बेल्ट हमारा दिल है, 50 लाख रुपए दो, 50 करोड़ रुपए, सॉरी 200 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए दो, नहीं दिए। मैंने स्टेटमेंट दिया, वाहिद कलाम पेपर है, वो एशिया एक्सप्रेस के सलीम में गवाह है। मैंने बोला अगर 50 करोड़ रुपए नहीं दिए तो फडणवीस का दूसरे दिन दौरा था, मैं काले झंडे बताऊंगा। बोला हाशमी साहब PI थे बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के, रात में 3 बजे फोन आया, मतीन भाई मेरे को आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहां आके अरेस्ट हुआ गया, लेके आओ पुलिस, लेके जाओ मेरे को। हाँ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजी खासदार का इंटरव्यू था, मतीन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 6 बजे मेरे को अरेस्ट कर लिया गया फडणवीस के आने के पहले। हाँ, 3 बजे फडणवीस का प्लेन उड़ा और मेरे को छोड़ दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मामूली कार मर्डर से एक CM डर गया। उसके बाद मैंने वो लड़ाई छोड़ा नहीं, बॉडी डिजोल्व हुई। मैं माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता, माननीय आस्तिक कुमार पांडे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। 5000 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी के वास्ते आए, मैं केंद्रकर साहब के पास गया, बॉडी डिजोल्व हो चुकी थी, 6 महीने पुरानी बात है, स्क्रीनशॉट बताऊंगा, बताना नहीं चाहता, कॉन्फिडेंशियल है, मगर आज बताने में मजबूर होना पड़ता। जो डेवलपमेंट की बात करते, मैं आज बताने में मजबूर है। मैं माननीय विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब के पास गया, अभी माजी है, पहले जब थे, मैंने बोला केंद्रकर साहब 5000 करोड़ रुपए आए, 500 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए हम दे दो। केंद्रकर साहब ने इमीडिएट आस्तिक कुमार साहब को फोन लगाए, आस्तिक कुमार सैयद मतीन को मैं आपके पास भेज रहा, मुस्लिम एरियो में 2 व्हीलर पे घूमो, जो वो रोड बोल रहा, और वहां के रोड यादी में स्मार्ट सिटी के इसमें डालो। मेरे को जो है तो 1 मिनट में आपको बताता। माननीय आस्तिक कुमार साहब का फोन आया, मैं वहां गया, मतीन कौन से रोड है, मैं साहब को मैं आपको मैसेज करता, मैं मैसेज करना भूल गया, तो मेरे को ये आप उसको हाईलाइट कीजिए, मैं आपको बताता। आपको ये जो डेवलपमेंट की बात करते हैं ना ये लोग, मैं आपको बताता। का नाम चेंज करने को वास्ते कलेक्टर ऑफिस के पास लाइन लगती बुरखे वालों की, एक तुम सही नहीं देते थे। मैं एक मिसाल देता, मैं कॉर्पोरेटर था, ये माजी खासदार जब आमदार था, एक खवातीन मेरे सामने की बात है, ऐसे कई खवातीन आई थे, 2 क्या असल में उनका जो चैम्बर था उसके अंदर जाने को तो 2 केबिन पार करना पड़ते थे। अब मैं नगर सेवक था, अंदर चले गया, 1 घंटे से एक लेडीज बाहर बैठी थी, तो आई लेडीज, साहब सिटी चौक में एक फोन कर दो, हमारा झगड़ा हुआ तो हमारी कंप्लेन नहीं ले रहे, तो तुम्हारा क्या बोलना है मेरे पास लिख के लाओ, इन्वर्ट करो कहते। ये क्या बात हुई, एक फोन मारे सिटी चौक में कंप्लेन लो, फिरियाद लो भाई। हाँ, अंतिम है क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो, हाँ, या सजा हो जा रही क्या? ठीक है, वो हुआ। मैंने आस्तिक कुमार साहब की बात बता, हाँ आपको स्क्रीनशॉट बताना भूल गया मैं, रुको जरा प्रूफ के साथ बात करता, प्रूफ के साथ बात को सुनो, थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए अगस्त 11 2021 8:23 AM कौन सी रोड है? आस्तिक कुमार सर, रिस्पेक्ट सर, चेलीपुरा रोड, शाह बाजार रोड, चंपा चौक, दमड़ी महल रोड, पीरगैब साहब दरगाह रोड, और वो टोनाल से मकई गेट, ये 2 रोड मेरे डाल था। तो क्या डालते साहब, ये डाला, हो गया, डन। वही रोड 2 व्हीलर पे घूमे, आप थे आस्तिक कुमार साहब, 2 व्हीलर पे घूमे कि नहीं? साहब ने क्या डाले, डन। ये डेवलपमेंट है। इन्होंने क्या डेवलपमेंट करे, खाली कानों को खुश करके जाना, ये क्या बात हुई क्या ये? आप बताइए ना, और आपके दिल में इसके ताल्लुक से अगर कोई शक व शुबा होगा तो आप मेरे सवाल कीजिए।
अभी पूरे रोड और जितने भी आप डेवलपमेंट के आपने जो महानगर पालिका से काम के लिए कितना टाइम लगा इसमें और क्या क्या आपको तकलीफों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरी ख्वाहिश थी आज़ाद चौक से तो मोनू झर्रे तक हमारा सीमेंट रोड जाए। अच्छा, इन्होंने एक ब्रिज लेके आए नितिन गडकरी। अब बीजेपी से है ना तालमेल जरा थोड़ा, अब मराठों को इनको खुश करने का था इनको। बाबा पेट्रोल पंप से टिकट ठाणे तक ब्रिज लेके आए। अरे रोशन, आज़ाद चौक से तो बुड्ढी लेन तक एक ब्रिज लेके आते थे, छोटा मोहम्मद अली रोड बन जाता था औरंगाबाद शहर का, बम्बई का। वो नहीं लेके आए, आपने लेके आए। 5,000 रुपये की पावती मिलती, बच्चे जाते, नियम अनुसार कार्रवाई होंगी, जाओ बोलते। ये कोई बात हुई? उसके बाद क्या करें, अपने ये सिटी चौक का मामला हुआ, किराड़पुरे का दंगे का मामला हुआ। हाँ, मुसलमानों को किस तरीके से वो कर रहे हैं आप? हाँ, नशे इसमें। अरे हमारे बच्चे IAS ऑफिसर, ये वो। अच्छा, तुमने जलाल, वो स्कूल का है? स्कूल का है? स्कूल का है? वो 200 बेड का हॉस्पिटल का है? हाँ, तुमने खुद के घर भरने का काम करे। हाँ, आज ग्राउंड लेवल पे देखो, मेरे से बेहतर आप जानते। हाँ, तो कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है। आज हमारे औरंगाबाद शहर का मुस्तकबिल का सवाल है। हाँ, मैं मुसलमानों से पुरजोर अपील करूंगा कि ये नौजवान और नवापुरानी नौजवान ये आपसे गिरेबान, हशर के मैदान में गिरेबान पकड़ेंगे अगर मजलिस से मुसलमानों। और इसके बाद अगर इमाम को अगर मुसलमान वोट देता है तो ये दोनों बच्चे हशर के मैदान में आपसे सवाल करेंगे। जो शहीद हुआ तो इसके अभी तक मामला कहाँ तक चल रहा है कोर्ट? ये जो बच्चे का FIR हो चुका है, समखान सलीम और ये और किराड़पुरे का जो बच्चा है वो उसका भी हो। और दंगा भड़काया कौन? 5-6 जो नौजवान जो है तो झंडे लेके जा रहे थे। कहाँ अरेस्ट हुए आज तक? हुए क्या अरेस्ट आज तक? हाँ, हमारे बच्चे 200 बच्चे अरेस्ट हुए उसके अंदर। हाँ, अब मैंने चलो ठीक है, जज्बाती बात, ये बात डेवलपमेंट की बात आपको बता दिया मैंने, स्क्रीनशॉट है। अगर आपको ये बात पे यकीन ना हो तो माननीय विभाग तो केंद्रकर साहब से आप फोन करके पूछ सकते, माननीय आस्तिक कुमार पांडे साहब से भी फोन करके पूछ सकते क्या। अच्छा, क्या करें क्या इन्होंने औरंगाबाद शहर के वास्ते? हाँ, अच्छा, उर्दू में बोर्ड लगाया सैयद मतीन ने। हाँ, मतीन से हमारा कोई लेना देना नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध करा, मतीन से हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, वाला साहब ठाकरे का स्मारक का विरोध करा, मतीन से हमारा कोई लेना। अरे तुम्हारा कौम से क्या, किससे लेना देना है फिर तुम्हारा? मेरा ये सवाल है तुम्हारे से, किससे लेना देना है? हाँ, तुमको अरे आपको डब्बे बोला उन्होंने, बोला कि नहीं? मानते कि नहीं आपको बात? अथर भाई बोले कि नहीं? मानते कि नहीं? अरे हम तो आपको मुसलमान की आवाम की क़यादत मानते हैं आपको। आप हमारी बात दिल्ली तक पहुंचाते हैं आप। हाँ, आपका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हम जैसा एक हिस्सा है, आप हमारे से बड़ा हिस्सा है। आप ये आपने जैसा अभी बताया कि बच्चे के बारे में FIR हुई है, तो FIR में क्या नमूद करे? इसमें गोली लगी ये नमूद करे तो कुछ मार से इंतकाल हुआ? इसकी जांच करो। 302 की FIR हुई है, इसकी जांच करो। हमारे अक्सर भाई गए थे, 1.5 घंटा गेट के पास खड़े, इनको बाद में बुलाया गया। अच्छा, बुलाया गया, क्या करे आपने? अरे किराड़पुरे का दंगा हुआ, शाहगंज का दंगा हुआ, आए हैदराबाद से कोई आया क्यों? कोई? ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमने 600 कार्नर मीटिंग के लिए 2012 में हमने फाउंडर मेंबर थे, हम जज्बाती है। हाँ, ठीक है, हो गई। हाँ, तो उसको क्या करते? चलो, ओके बॉस, थैंक यू। मध्य के अंदर जावेद खुरैशी साहब को भरपूर वोट से कामयाब कीजिए और ईस्ट के अंदर अफसर खान को कामयाब कीजिए और हमारे इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। मैं मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ और चंद अशार पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।